हमारा स्वाध्याय तत्वार सूत्र चल रहा है। हम चलते हैं तत्वार सूत्र की ओर। उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार सूत्र। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी। समस्त सुल्लक जी सुलिका जियों के चरणों में इच्छामी। सभी भैया जी दीदी जी को वंदना। सभी को जय जिने। मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं सर्वभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हम तत्वार सूत्र के सप्तम अध्याय भाद्रपद के महीना में जहाँ पर बहुत सारे व्रत होते हैं, उस महीने में हमारा ये प्रारंभ हुआ और हमने व्रतों के लक्षणों को बहुत अच्छे से समझा, जिसमें हमने 5 अनुव्रत की चर्चा की, 7 शील व्रत की चर्चा की, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। फिर हमने इनके अतिचार भी देखना प्रारंभ किए कि हम इन व्रतों के लक्षणों को देखने के बाद व्रतों का सही तरीके से उच्च कोटि से व्रतों का पालन हम किस प्रकार से अच्छे से कर सके, निर्दोष कर सके, उसकी क्वालिटी और हम व्रतों की बढ़ा सके। हम कर तो रहे ही है व्रत, तो क्यों ना हम उसे क्वालिटी वाइज करें। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज हम मार्केट में जब खरीदते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हम व्रतों को भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ हम करें, निर्दोष उसका पालन करें। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए 5 अनुव्रत के अतिचार के बाद कल हमने 3 गुणव्रत के अतिचार देखे थे। देशव्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत। आज हम आगे चलते हैं 4 शिक्षा व्रत की ओर। सामायिक, प्रोसोतोपवास, अतिथि संवाग, भोग परिमाण व्रत और अतिथि संविवाह व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत को हमने पहले समझा है। अब हम इनके अतिचार, ये जो 4 शिक्षा व्रत है, इनको हम कैसे निर्दोष पालन करेंगे, इसके लिए आचार्य महाराज ने जो अतिचार बताए हैं उनको समझना जरूरी है। हम अपने व्रतों पे क्यों अतिचार करें? हम जो चीज कर रहे हैं क्यों ना हम उसे निर्दोष और अच्छे से पालन करें, सद्गुणता से पालन करें, प्रमाद रहित पालन करें, चित्त की प्रसन्नता से हम पालन करें। इसलिए हमें कहां से, किस प्रकार से, किस दिशा से दोष आ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता। हम कोई चीज करते हैं, कोशिश हम पूरी करते हैं, हमारे शादी ब्याह होते हैं तो हम सुंदर से सुंदर अच्छे इवेंट वालों को करें, अच्छे डेकोरेशन वालों को करें, हम हर चीज अच्छे से अच्छी करना चाहते हैं। फिर हम व्रत को हल्के में क्यों ले? जब हम कोई व्रत कर रहे हैं, 10 लक्षण, अष्टानिका, रत्नत्रय, चंदन षष्ठी व्रत, तीजा, कोई भी व्रत जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसे भी अच्छे सदृढ़ता के साथ और निर्दोष और अच्छी क्वालिटी के साथ उस व्रत को भी हम अच्छे से ग्रहण करें और उसे हम करें। उसी श्रृंखला में हम समझ रहे हैं कि हम निर्दोष व्रत और अच्छे से सुदृढ़ता से पालन करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके 5-5 अतिचार सबके हम समझ रहे हैं। चलेंगे हम अब शेयर करते हैं आपको। हमारे कल हुए थे कितने, 31, कितने श्लोक हुए थे कल हमारे? ये हो गया था ना दिग्व्रत का। हाँ, हाँ, उसके बाद दिग्व्रत के 5 अतिचार भी हमारे हो गए थे। श्लोक नंबर, देशव्रत के 5 अतिचार ये भी हो गया था ना कल हमारा।
5 अतिचार, और उसके बाद ये भी हो गया था कंदर्प कोट कुछ वाला। 32 यहाँ तक हुआ था शायद। नंबर है दीदी। हाँ, 32 हो गया था और 33 नंबर है आज। 33 है क्या? हाँ, योग दो प्रणीता वाला ये वाला है। कल वो हो गया था। अच्छा। 33 नंबर तो है। ये हो चुका था। ये हो चुका था। हाँ, ये हो चुका। इसमें अनर्थ दंड व्रत हमने कल जो देखे थे, इसमें हाँ, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अनर्थ दंड व्रत हमने कहाँ कहाँ सावधानी रखना है, ये और अच्छे से इसमें दिया है। जो हमने देखे थे, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा, दान, दुष्कृति, मंजन करते समय, नहाते समय, टंकी भरते समय, हैंडपंप, आंगन धोते समय, कपड़े धोते समय, हम छोटी छोटी क्रिया में अनर्थ दंड को बचा सकते हैं। टीवी चलाते समय, खाना बनाते समय, पानी गर्म करते समय, बच्चों के खेल खिलौने में अनर्थ हम लोग जबरदस्ती के खेल खिलौने खरीद लेते हैं। एसी पंखा चल रहा है तो चल रहा है, अंगों पांव के संचलन में जबरदस्ती शरीर को खोद रहे हैं। खाली बैठे कुछ भी चीज बजा रहे हैं, पेन पेंसिल बंद चालू कर रहे हैं हाथ में है तो। रसोई में सब्जी बनाने में, औषधि में जबरदस्ती औषधि ले रहे हैं, सब्जी खरीदने में खूब सारी लेके आ गए हैं, जरूरत नहीं है फिर भी। कोई भी फंक्शन आदि में, बगीचे में, पेड़ों में, हिंसा दान, हिंसक पशु के पालन में, सिलाई पढ़ाई कुड़ाई, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है कि अनर्थ दंडवत आप कहाँ कहाँ बच सकते हो। चलेंगे 33 नंबर। आगे हम चल रहे हैं सामायिक व्रत के 5 अतिचार की ओर पढ़ेंगे हम। योग दुष्प्रनिना दुष्प्रनिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सामायिक व्रत के 5 अतिचार में 33 नंबर का श्लोक है। योग दुष्प्रनिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रनिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पढ़िए। योग दुष्प्रणिधान नानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। हाँ, संधि विच्छेद। योग प्लस दुष्प्रनिधान, यहाँ पर योग है, और दुष्प्रनिधाना तो दुष्प्रनिधानानादर, दुष्प्रणिधान प्लस अनादर हो गया यहाँ पर, ना है ना, दुष्प्रणिधान प्लस अनादर संधि विग्रह हो गया। स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यु प्लस अनुपस्थानानि। शब्दार्थ। योग, योग में काय योग, मन योग, वचन योग आ गया। काय योग दुष्प्रनिधान, शरीर को निश्चल न रखना। वचन योग दुष्प्रनिधान, जल्दी जल्दी बोलना। मनोयोग दुष्प्रनिधान, मन को न लगाना। अनादर, उत्साह न होना। और स्मृत्युपस्थानानि, भूल जाना, स्मृति से अलग कर देना। ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार है। हम समझते हैं इसको आगे। काय योग दुष्परिधान, वचन योग दुष्परिधान और मनोयोग दुष्परिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार होते हैं। कौन से होते हैं 5 अतिचार? काय योग दुष्परिधान, वचन योग दुष्परिधान, मनोयोग दुष्परिधान, अनादर और स्मृति। ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें विशेष हमें कहीं ध्यान रखना है तो नित्य ही हम सामायिक नित्य ही करते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि सामायिक के समय किसी प्रकार का अतिचार ना लगे। बाकी चीजें तो ठीक है अभी तक जो देखे, लेकिन विशेष आता है शिक्षा व्रत, जिसमें विशेष है सामायिक, क्योंकि हम प्रतिदिन हर एक प्राणी एक तो नौकार मंत्र की माला फेरता ही है। और सामायिक
श्वेतांबर पंथ में जो चलन है सामायिक की, गजब की। 48 मिनट की सामायिक, दिन में कितनी ही सामायिक कई साधक लोग करते रहते हैं। हमें भी उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सामायिक यानी समता परिणाम। सामायिक का नाम ही समता परिणाम है। और आप इस सामायिक को जब चाहे तब कर सकते हैं। जरूरी नहीं सुबह दोपहर शाम 3 बार। आपने व्रत धारण कर लिया, 3 बार सामायिक निश्चित ही है। और 2 घड़ी, 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। करना जरूरी है। सम प्लस एक, समय में एक हो जाना। समय यानी मेरी आत्मा, उसे सामायिक कहते हैं। उसका पर्यायवाची एकदम शब्द हम ले तो समता परिणाम। आप हर समय सामायिक में रह सकते हैं, हर समय सामायिक कर सकते हैं। कैसे, सोचो। जो जो आप समता परिणाम में रहोगे तो आपको सामायिक का फल प्राप्त होगा। आप समता परिणाम में रह रहे यानी समय में एक हो रहा है, समय यानी आत्मा में एक हो रहे हैं, उसी समय आपकी सामायिक हो गई। कोई कितने भी आपको निमित्त सामने आ रहे हैं और आप उसमें उलझ नहीं रहे हो, समता परिणाम में रह रहे हो, वहीं से आपकी सामायिक प्रारंभ हो गई। आपने मन को पर से हटा के 100 में लगा दिया, आपकी सामायिक हो गई। अब हम आगे कैसे इसमें अतिचार लग जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में हमें ध्यान नहीं रहता, हम समझ नहीं पाते, उसको स्मृति में लाना जरूरी है। तो हम एक एक को समझेंगे। यहाँ पर आया है हमारे सूत्र में, योग शब्द सबसे पहले आया है। योग दुष्प्रणिधानादर। योग यानी मन वचन काय, 3 चीज होती है, तीनों को मिला के योग होता है। और मन वचन काय का जो परिस्पंदन हमारे आत्मा में होता है, उसे हम योग कहते हैं। मन वचन काय के परिस्पंदन को, आत्मा में जो हलन चलन होती है, वो हमारा योग हो गया। अब दुष्परिणाधार यानी क्या हो गया, प्रवृत्ति, वृत्ति। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है। अनादर, अपमान करना, इंसल्ट करना। स्मृति, जो हमें याद रखना है। और अनुपस्थानानी, यहाँ पर एक नुपस्थानानी और दूसरा अनुपस्थानानी, यानी जो चीज को स्थान आपको अपने अंदर देना है, जिस चीज का स्मृति में अपने ध्यान अपने को देना है, स्थान अपने को देना है, स्मृति में रखना है, उसको आप क्या कर रहे हो, अनुपस्थिति, अपने अंदर उसकी उपस्थिति नहीं रखकर अनुपस्थिति रख रहे हो, यानी उसको निकाल दे रहे हो, भूल जा रहे हो। तो हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम काय का समझेंगे। सामायिक में हमने ये समझ लिया, सम और आय। सम एकत्व पने से राग देश रहित मध्यस्थ आत्मा। आय यानी आगमन, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति। आगमन यानी किसी दूसरे का आगमन नहीं, हमारे ही अच्छे विचारों का, राग देश रहित परिणामों का, मध्यस्थ भावों का आगमन अपने अंदर करना, वो आय आगमन है। समय में एक हो जाना, यानी हमें अपने विचारों के साथ, अच्छे सुविचारों के साथ योग होना। पर द्रव्यों से निवृत्ति होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति, बाहर से 5 पापों से निवृत्ति और अपने आत्मा में प्रवृत्ति, में ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा आत्मा में उपयोग, वह सामायिक है, उसे सामायिक कहते हैं। व्रत का लक्षण हमने समझे थे, पापों में निवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति, बस वही है। पर से हट 100 में बस यही है, शॉर्ट कर तो यही है सामायिक। आत्मा में प्रवृत्ति करना, ये सामायिक कहलाती है। बाहर से उपयोग को हटाओ, बाहर का व्यापार बंद करो, अंदर के व्यापार को शुरू करो। सामायिक, मर्यादा के बाहर भीतर के क्षेत्र में कुछ काल के लिए संपूर्ण द्रव्य में राग देश के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्रवृत्ति करना। एक सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार।
पहला आता है काय दुष्प्रणिधान। हम पहला देख रहे हैं, जो सामायिक के अतिचार देख रहे हैं, उसमें पहला आता है काय। काय यानी हमारा शरीर, शरीर के अंगोपांग आदि को निश्चल नहीं रखना। अब आप सामायिक करने बैठे, थोड़ा सा यदि मच्छर काट के चला गया, हमारी हलन चलन प्रारंभ हो जाती है। हमारी क्या होती है वहां पर? हलन चलन हमारी प्रारंभ हो जाती है। अंगोपांग को हम नियंत्रित नहीं रख पाते। सामायिक में आपको हलन चलन करना ही नहीं है, फिर मच्छर काटे, सांप चल जाए, अग्नि लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको काय से उस चीज को हटाना नहीं है। कहीं खुजलाता है जरा सा, तुरंत हाथ वहां चल जाएगा, मन वहां चल जाएगा, नहीं। आप समय में हो, आप अपनी आत्मा के साथ उस समय हो, तो आप शरीर की कोई क्रिया बाहर की नहीं करोगे। ध्यान रखो, अपनी सामायिक को क्वालिटी दो, अपनी सामायिक को श्रेष्ठता दो। हम कर रहे हैं प्रतिदिन सारे कार्य, लेकिन उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अपनी सामायिक को श्रेष्ठता देना प्रारंभ करो आज से, कि हम सामायिक करेंगे जितनी देर, चाहे सर्प चल जाए आंख पे से, चाहे मच्छर काटे, चाहे कोई आवाज होए तो हम आंखें नहीं खोलेंगे। शरीर के अंगोपांग को निश्चल रखना है हमें, कोई उसमें हलन चलन हमें नहीं करना है। हमें शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति करना ही नहीं, समय की अन्यथा प्रवृत्ति करना, यह काय दुष्परिणाम है। किसी भी शरीर की चेष्टा करना, शरीर की प्रवृत्ति को करना, ये अतिचार आपको लग गया। दूसरा, वचन दुष्प्रणिधान। पहले हमने समझ लिए काय को, फिर वचन को, फिर मन को। यहाँ काय को लिया, अपन कहते हैं तो मन वचन काय कहते हैं। 6 वाले स्तोत्र में भी हमने काय वांग मन कर्म योगा ऐसा पढ़ा, मन वांग नहीं आया था वहां, काय वांग आया था। काय को पहले, यहाँ भी काय को पहले रखा गया है, तो थोड़ा ये भी सोचने लायक बात है कि क्यों काय को पहले रखा गया है। क्योंकि ये शरीर ये ही सारी चीजें करवाता है, इसको कंट्रोल करना पहले जरूरी है, इसलिए काय को यहाँ पर पहले रखा गया है। क्योंकि हम सामायिक तो कर रहे हैं, ऊपर से सामायिक और अंदर मन का हम दुरुपयोग कर लेते हैं। काय दुष्परिणाम। अब हम दूसरा चलेंगे, वचन दुष्प्रणिधान। समझ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे आशा करके आगे चलेंगे। वचन दुष्परिणाम, हम सामायिक करते समय अशुद्ध उच्चारण बिल्कुल ना करें मंत्र का, सही अर्थ का ज्ञान नहीं होना, और आपको उस मंत्र का अर्थ पता है, उस अर्थ के साथ आप सामायिक पूजा पाठ भी जब करते हो तो उसको हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन आपने सामायिक करते समय नवकार मंत्र का अशुद्ध उच्चारण कर लिया, ओम ह्रीम अरहम पारशना जिनेन्द्राय नमो नमः, आपने इसमें कुछ भी उलट फेर कर दिए, अशुद्ध बोल रहे हो, नमो अरिहंताणम को सही उच्चारण नहीं कर रहे, नमो उवज्जायाणम का नहीं कर रहे, तो आपको उसमें, उस प्रवृत्ति में, अशुद्ध उच्चारण में दोष लग गया। कर तो रहे हो, नमो नमो सिद्धांत नमो आर्य नमो जैन नमो, आधे शब्द खा रहे, आधे नहीं बोल रहे, पूरे बोल रहे, नहीं बोल रहे। नवकार मंत्र की सामायिक में बहुत समय लगता है, आराम से अच्छे से शुद्धता से नहीं बोले, अशुद्ध उच्चारण करा आपने, तो यह जो है, यह सही अर्थ में इसको माना नहीं जाएगा कि आपने किया है। मतलब मन में अन्य संकल्प, वचन से कोई कुछ पूछ दिया आपसे थोड़ा सा, तो आपने क्या कहते बोल देते हैं, अरे वो मोबाइल बज रहा है थोड़ा उठा लेना। सामायिक करते करते कोई टीवी लगा दिया, अरे टीवी की आवाज कम करना। सामायिक करते करते कोई पूछता है कहीं जान मंदिर में, अरे अन्य मंदिर के दर्शन करने चलना है ना, अब वो सामायिक कर रही है और उससे जाके पूछ रहे, अरे थोड़ा आगे सरक जाना, पूजा में चेयर इधर ले लेना, इधर आ जाना। कई चीजें सामायिक करते करते वचन से हम देख रहे हैं आजकल लोग बोल रहे हैं,
बोल रहे हैं आजकल सामायिक का स्वरूप ही बदल गया। कहते हम सामायिक में है, सामायिक में है, और वचन से दुष्परिधान हम कर लेते हैं। हमें पता नहीं चलता किस प्रकार से हमारा यह वचन से दुष्परिधान हो जाता है, काय से भी हमारा हो जाता है और वचन से भी हमारा हो जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि मंत्र को अशुद्ध ना हो, और हम क्या जल्दी जल्दी में बोलते हैं तो हम उसमें भी थोड़ा अच्छे से और श्वासों के साथ भी हम सामायिक कर सकते हैं। अब आती है मन दुष्परिधान। अर्थ में मन नहीं लगाना। ऊपर से राम राम और मन में काम काम, कि अब मुझे ये काम करना है, यहाँ जाना है, वो करना है। जब सामायिक करने बैठो तो ऐसे ऐसे विचार मन में आते को कभी जीवन में नहीं आए हो। ऐसी ऐसी चीज मन में चलती है, अरे अब मुझे शिखर जी जाना है, मौन साधना में जाना है, आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, आज मैं क्या खरीदूंगी क्या नहीं। अरे ये सब जो मन में आपके चल रही है चीजें, ये मन में जो चीजें चल रही है ये सब मन दुष्परिधान है। सामायिक के समय मन में किसी भी अन्य प्रकार का विकल्प ले आना, ये क्या हो गया? सामायिक में मन को न लगाना। आप क्या कर रहे हो? सामायिक में अपने मन को नहीं लगा रहे हो, मन से आप हट गए, अपने समय से आप हट गए। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी सामायिक को दूषित करती है। हमें उस सामायिक को, जो चीज हम कर ही रहे हैं, उसको अच्छे स्थान में जाकर एकाग्रता से शुद्धता से पढ़ना। आपको उसमें अपना मन लगाना है। इस प्रकार से हमने क्या देखा? मन का भी अतिचार देखा, कि किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में उत्पन्न ना हो। सामायिक के बाद मैं देखता हूं ना उसको क्या बोलना है। सामायिक के मन में चल रहा है, जब कब सामायिक खत्म हो और कब मैं जाके उसको खरी खोटी सुना दूं। ये सब मन के दुष्परिणाम। मन वचन और काय, ये योग है। इन तीनों भी क्रियाओं को संभाल करके सामायिक करोगे तो अतिचार नहीं लगेगा, निर्दोष सामायिक होंगी। नहीं तो आप अतिचार के साथ सामायिक कर रहे हो। आज से अपनी सामायिक को श्रेष्ठता देना प्रारंभ कर दो। अब आता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, अनादर। सबको मालूम है आदर और अनादर, सब इस शब्द से परिचित है। अनादर यानी उत्साह रहित सामायिक करना। भाई मेरा नियम है करना, इसलिए हम कैसे तो भी कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? आपकी 2 घड़ी की सामायिक है, फटफट फटफट करके आपने चले गए, ये अनादर हो गया सामायिक का। यदि आप 3 घड़ी करोगे तो आधार हो जाएगा कि हाँ आपको उत्साह है सामायिक में। आप 2 समय सामायिक कर रहे, 3 समय करोगे तो हाँ, दोपहर में 12 बजे की भी सामायिक शुरू कर लिया, आपको इसमें इंटरेस्ट है। यानी आप सामायिक का क्या कर रहे हो? आदर कर रहे हो। आप सामायिक का आदर कर रहे हो। उत्साह का अभाव यानी प्रमाद, प्रमादवश करना, प्रमाद पूर्वक सामायिक करना। भोजन करके आ गए खूब सा, अब 12 बजे की सामायिक है, बढ़िया सो भी रहे हैं, नींद भी आ रही, डोल भी रहे, इधर सर गिर रहा है, उधर सर गिर रहा है, और सामायिक शुरू है। हम कई लोगों को देखते हैं, तो आपको इसमें अतिचार हो रहा है। सामायिक करते समय एकदम सचेत अवस्था में, बिल्कुल बैकबोन स्टेट, आपकी कमर, पीठ और नेक, हाथ भी आपके बिल्कुल सामायिक मुद्रा में। माला है तो नाभि से ऊपर माला होनी चाहिए, नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए। नाभि से ऊपर माला को लेके आप इस प्रकार से आराम से सामायिक करो, आदर सहित उत्साह पूर्वक प्रसन्न चित्त से आपको सामायिक करना है। उत्साह रहित सामायिक में आप सामायिक का अनादर कर रहे हो। 2 घड़ी की सामायिक का नियम है, 1 घड़ी कर रहे हो, अनादर हो रहा है। 48 मिनट में आप 40 मिनट कर रहे हो, हमें कहीं जाना है, फटफट फटफट कर दिए, अनादर है। उसमें आप बढ़ा रहे हो, 3 घड़ी कर रहे हो तो उसका आदर है। आगे चलेंगे, स्मृति का अनुपस्थान, एकाग्रता का अभाव।
अब आपने क्या कर दिया, एकाग्रता के अभाव में एवं चित्त की चंचलता के कारण सामायिक पाठ भक्ति को भूल जाना। जो पहले हम सामायिक पाठ बोलते हैं, प्रेम भाव हो बोलते हैं, कोई जिसने कामादिक क्रिया, कोई प्रतिक्रमण बोलता है, सामायिक में बोल सकते हैं आप ये सारी चीजें। आलोचना पाठ बोलते हैं सामायिक में। हमने मौन साधना में कई चीजें डाली हुई है सामायिक। तो हमें उसमें एकाग्रता का अभाव है, हमारा मन ही एकाग्र नहीं हो रहा, हम जहां हैं वहां नहीं रह रहे, हमारा फोकस बढ़ नहीं रहा। मुझे फोकस बढ़ाना है सामायिक पे, लेकिन क्या करें, मन हमारा यहाँ वहां भाग रहा है। ये सब स्मृति अनुप्र, अरे आपको स्मृति में नहीं है कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं वो हम स्मृति में नहीं रख रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्मृति का अनुपस्थान अतिचार लगेगा। संशय होना कि मैंने भक्ति की है कि नहीं की है, संशय होना मेरा 108 बार हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक बार और बोल लेती हूं मैं। भ्रांति होना, सामायिक की सम्यक क्रियाओं को भूल जाना कि शुद्ध माला, आसन अच्छा, स्थान एकाग्र चित्त जहां हो, जहां आपका मन लग रहा हो, घर में। नहीं तो लोग टीवी शुरू है बैठ गए माला लेके टीवी के सामने, सामायिक भी शुरू है राखे खोल के टीवी भी, दोनों चीज चल रही है। ये सामायिक सही है क्या सुमनलता जी? नहीं है दीदी। तो हमें सामायिक में श्रेष्ठता प्रदान करना है, नहीं तो इस प्रकार की चीजें हमारे साथ न चाहते हुए भी होती है। ये सारे चीजों से यदि आप बच रहे हैं तो आपकी सामायिक सही है, मात्र सुनना नहीं है। ये जो सामायिक के सब्जेक्ट पे मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे सामायिक करना बहुत पसंद है, मुझे जब समय मिलता है तब मैं बैठ जाती हूँ सामायिक करने। तो मैं इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि प्रतिदिन एक न एक माला तो रोज फेरते ही है। ये सब ट्रेनिंग लिए हुए लोग इसमें बैठे हुए हैं हमसे, 550-600 हीलर हमने तैयार किए, तो उनको सबको हमने नियम दिया है, सुबह नवकार मंत्र की और पार्श्वनाथ भगवान की एक माला देना। अब आप उसमें उत्साह के साथ करो, उत्साह रहित आप कर रहे हो तो उसमें दोष आ रहा है। एकाग्रता का अभाव है, आपके मन वचन काय को पहले ही ले लिया, मन वचन काय की एकाग्रता और अनादर, फिर उसका उल्टा कर लो आदर के साथ। और स्मृति का अनुपस्थान हमें नहीं करना है, स्मृति में रखना, यानी स्मृति यानी चित्त, अपने चित्त को एकाग्र करना है, अपने को याद रखना है, उसको स्थान देना है सामायिक को अपने स्मृति में। अनुपस्थान यानी आप उसको स्थान नहीं दे रहे, उसको भूल जा रहे, सम्यक क्रियाओं के साथ उसको भूल जा रहे हो। सामायिक के समय क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय संयुक्त मन वचन काय की चेष्टा आप करते हो, वही तो है ये दुष्परिणाम, दुष्प्रवृत्ति यानी क्या हो गया, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की प्रवृत्ति आप जब कर रहे हो तो वही आपकी दुष्प्रवृत्ति है, दुष्परिणाम है आपका। उत्साह का न होना, जो जो कर सामायिक को पूरा करना कैसे भी करके, भाई मेरा नियम है तो मुझे करना, फटफट फटफट कर लेना, नमस्ते नमस्ते मारे नमोज्झाय नमस्ते नमस्ते मारे नमोज्झाय नमोज्झाय, कोई तो एक पद दो पद छूट भी जा रहा है, पता ही नहीं हमें चल रहा है। तो सामायिक में हमें चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह को भूल जाना, किसी भी मंत्र को ठीक से नहीं पढ़ना, ये सब स्मृति अनुपस्थानन, आपके स्मृति में नहीं रखना, उसको सबको भूल जाना। हमें सामायिक पाठ याद तो था, अब हम भूल गए, प्रेम भाव हो। तो ये सब सामायिक पाठ के शिक्षा व्रत जो है, 4 शिक्षा व्रत, उसमें पहला सामायिक शिक्षा व्रत है और उसके 5 अतिचार हमने देख लिए हैं। एक बार फिर बोल देंगे हम, मन वचन काय की दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान यानी क्या हो गया, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय संयुक्त मन वचन काय की चेष्टा करना, यही दुष्प्रणिधान दुष्प्रवृत्ति है। मन वचन काय की क्रिया से जो आत्म प्रदेशों में कंपन परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। वो परिस्पंदन और वो ही योग, उसी की हमें
शुद्धता रखना है, श्रेष्ठता बनाना है उसमें हमें। और आदर के साथ सामायिक को बिल्कुल नाभि के ऊपर रख के आदर के साथ आप करो, उत्साह के साथ आप करो, नहीं तो अनादर नाम का अतिचार आपको लगेगा। और आपको एकाग्रता लानी है। यदि आप मरते करते रोज उसमें भूल जा रहे हो, स्मृति में नहीं रख रहे हो, सामायिक की कई सारी भक्ति स्तुति हम कई चीजें पढ़ते हैं 48 मिनट में, तो वो उसका अभाव हो जाना, एकाग्रता स्मृति में नहीं रखना स्मृति का अनुपस्थान है। इस प्रकार के सामायिक के 5 अतिचार हमने देखे। सामायिक शिक्षा व्रत के बाद प्रोसोधपवास शिक्षा व्रत, दूसरा अतिचार अब हम देखेंगे। सामायिक का मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को आपको रोकना है। सामायिक आंख बंद करके अपने अंदर का व्यापार शुरू करो, बाहर का व्यापार पंचेंद्रिय का बंद कर दो। आपको यदि इस प्रकार की सामायिक हो रही तो आपके घर के लोगों पे संस्कार पड़ेंगे। यदि आप बोल रहे हैं तो बच्चा क्या संस्कार लेगा कि मम्मी सामायिक करते समय हमसे बात करती है। ये बच्चों तक ऐसे गलत संस्कार अतिचार वाले ना जाए, इसलिए हर कोई जो भी सामायिक करता है आंख बंद करके देखे, कहीं कुछ इधर उधर ना देखे, और एकांत स्थान में जाकर सामायिक के स्थान को आपको सिलेक्ट करना है। एकांत स्थान में जाकर निर्दोष सामायिक करें। ये सब अतिचार को ध्यान में रख के अब चलते हैं दूसरा प्रोसोतपवास व्रत के अतिचार। अप्रत्यय विक्षिता, अप्रत्यय विक्षिता प्रमार्जितो, प्रमार ये आधा र है, प्रमार्जितो आधा स है, सर्वदान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पढ़ेंगे हम। अप्रत्यय विक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पढ़िए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्योनुपस्थानानि। कोई नहीं पढ़ रहा है आज, किसी का हैंडराइज नहीं है। जिसको भी पढ़ना है हैंडराइज कर सकते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितो सर्गा अंजू जी दानन का आया है संसर्ग दीदी, अंजू जी प्रमाणादर का आया है। स्मृत्यनुपस्थानानि। अनम्यूट करिए अंजू जी। हाँ, अप्रत्यवेशिता प्रमार्जित उत्सर्गा दान संस्तोक्रमणा नादर संवित्य नुक्स्थानानि। बहुत बढ़िया। चलिए ये संधि विच्छेद करेंगे हम। अप्रत्यविक्षिता प्लस यहीं पे निकलेगा, ता में संधि विग्रह हो गया, अप्रत्यय विकसित हो गया, और अपरमार्जित प्लस उत्सर्ग, यहाँ पे है स्तोर उत्सर्गा, उत्सर्ग, उत्सर्गा में संधि विक्षेप हो गया, आदान, फिर आ गया संस्तरोपक्रमणा, संस्तर, संस्तर और संधि विग्रह हो गया है संस्तरों में उपक्रमण, उसके बाद क्रमणा, यहाँ संधि विग्रह हो गया अनादर, नादर और क्रमणा का अ आ गया अनादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, यहाँ पे नादर का अ आ गया अ, अनुपस्थानानि। शब्दार्थ हम देख रहे हैं। अप्रत्यय विक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, यानी अप्रत्यय विक्षित बिना देखे और बिना शोधे छोड़ना। अप्रत्यय विक्षित अपरमार्जित आदान, यहाँ पे उत्सर्ग था, फिर यहाँ पर क्या आ गया, आदान आ गया। बिना देखे और बिना शोधे ग्रहण करना। आगे ये जो अप्रत्यय विक्षित और प्रमाजित है, ये उत्सर्ग में भी लगा है और आदान में भी लगा है और संस्तर में भी लगा है। अप्रत्यय विक्षित अप्रमाजित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे बिना शोधे भूमि पर चटाई वगैरह पर बिछाना अनादर है। उत्साह का ना होना, स्मृत्यनुपस्थानानि भूल जाना, ये प्रोसोतपवास व्रत के 5 अतिचार है। ये देखिए, ये जो अप्रत्यय विक्षित और अपरमाजित है,
अप्रत्यविक्षित अपरिमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित आदान, अप्रत्यविक्षित अपरिमार्जित संस्तर, फिर उपकरण, अनादर और स्मृति। अब हम इसको समझेंगे। ये 5 हमारे प्रोसोतोपवास के 5 अतिचारों को हम समझते हैं। 5 अतिचार में अप्रत्यविक्षित अपरिमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यविक्षित अपरिमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यविक्षित अपरिमार्जित संस्तर का उपक्रमण, अनादार और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोसोतोपवास व्रत के 5 अतिचार है। समझ रहे इसमें? उपवास, द्रव उपवास, भाव उपवास, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके हम तो करते हैं, द्रव उपवास है। और 5 इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने में उदासीन रहने पर अपने शरीर में बसना, वो भाव उपवास है। 5 इंद्रियों और मन पे हमें कंट्रोल करना है। जब हम द्रव उपवास करते हैं तो भाव उपवास आ ही गया, उसमें हम भावों से भी 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भाव उपवास द्रव उपवास हो गया। नहीं, हमने द्रव से तो उपवास चलो कर लिए कि नहीं खाना है, सब द्रव छोड़ दिए, लेकिन मन में भाव यदि आपके चल रहे हैं कि अरे यार मैंने बेकार ही कर दिया, मैं अब उपवास हो जाए फिर तो बस कल ये खाऊंगा वो खाऊंगा, यदि भाव तो आपका ये उपवास नहीं होगा। द्रव उपवास के साथ आपको भाव उपवास भी शुद्धि रखना है। 4 प्रकार के आहार को इसमें बताया है, खाद्य, स्वाद्य, पेय, लेय। जो खाना द्रव वगैरह लेते खाद्य, स्वाद में लौंग इलायची सौंफ वगैरह आ गई, पेय में जो हम लेते हैं पीना, पानी, दूध आदि जूस, और ले यानी चाटना, जो चाटने वाली चीज आ जाती है, रबड़ी अबड़ी आप लोग चाटते रहते हो। अब उपवास क्यों करना चाहिए थोड़ा डिटेल में इसमें महाराज जी ने दिया है। इंद्रियों का दर्प घटाने के लिए, पंचेंद्रिय विषय वासना को घटाना है, और आरंभ से विरक्ति, स्पर्शन रसना इंद्रिय को जीतने के लिए। 2 इंद्रिय महान है ये, स्पर्शन और रसना। रसना इंद्रियों पे कंट्रोल करना पंचम काल में बड़ा मुश्किल है। कोई भी खाने की चीज आई तो मन उसमें चल जाता है, कोई अच्छी चीज दिखी तो उसको हाथ लगा लेते हैं। स्पर्शन और रसना इंद्रिय को जीतने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। धर्म में दृढ़ता के लिए उपवास करना चाहिए। उपसर्ग और परिसर सहन करने के लिए हम जब उपवास करते हैं तो हमें मौन से करना चाहिए। तो कई चीजें हम उसमें कई चीजों का सुधार कर सकते हैं और कई चीजें हम उसमें करते हैं। हम 5 अतिचार को अच्छे से समझते हैं इसमें। अप्रत्यविक्षिता प्रमाजितोस, अप्रत्यविक्षित अप्रमाजित उत्सर्ग, बिना देखी और बिना शोधी हुई जमीन में मलमूत्र आदि करना। उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी छोड़ना, किसी भी चीज का विसर्जन हमें करना होता है। देखो, प्रत्यविक्षित, यहाँ पे शब्द जो आया है ना, अच्छे से तो और प्रत्यविक्षित, अप्रत्यविक्षित अपन हटाते हैं तो यहाँ होता है प्रत्यविक्षित। थोड़े कठिन शब्द है, ध्यान देना। जीव जंतु की इस प्रकार अपने नेत्रों से देखना प्रत्यविक्षित है। यहाँ जीव जंतु है, जीव जंतु है या नहीं, जीव जंतु है या नहीं। हम जब बैठ रहे उठ रहे हैं सामायिक के लिए तो जो चीज हम देखते हैं, कहीं जीव तो नहीं है आजू बाजू ध्यान करते समय कि इसमें चींटी आदि तो नहीं है, ये प्रत्यविक्षित है। जीव जंतु आदि हम देखते हैं बैठते समय प्रत्यविक्षित है। और प्रमार्जित, हमने आपको ध्यान होगा, अप्रमार्जित है, निकाल लो और प्रमार्जित शब्द को ध्यान में दो। लगाने से शब्द कठिन लग रहे हैं, निकाल दो, आपको समझ में आ जाएगा। अप्रत्यविक्षित जीव जंतु है या नहीं देखना, अप्रमार्जित निकाल दो, प्रमार्जित यानी प्रमार्जन करके बैठना। हमने बड़ा गांव में आपको एक एक सफेद रुमाल दी थी, याद है, मौन साधना में, काय के लिए? प्रमार्जन करके। जब भी बैठो तो वो रुमाल से अपनी जगह को, वहां वायु का एक छोटे छोटे जीव रहते हैं, 10 जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, स्थूल जीव होते हैं, कोई भी जीव वहां पर रह सकते हैं। थोड़ा हिला डुला के, कपड़े टंगे हैं
धड़ से आपने उठा लिए, कई मच्छर रहते, कई चीजें रहती, चींटी आदि मर जाती, थोड़ी झटक के हम उसको सावधानी पूर्वक करें, प्रमार्जित यानी प्रमार्जन करके करें उस चीज को, हमें वो प्रमार्जित कहलाता है। प्रत्यविक्षित और प्रमार्जित। और अब उत्सर्ग को समझो। जब मल मूत्र विसर्जन होता है, मल मूत्र आदि को छोड़ना, उसको उत्सर्ग कहते हैं। पर वो भी कैसे छोड़ना? देख के कि कहीं जीव जंतु तो नहीं है। देखे बिना, परिमार्जन किए बिना भूमि चट्टानी पर मलमूत्र विसर्जन करना, ये अप्रत्यविक्षित हो गया। अब अप्रत्यविक्षित में क्या हो गया समझ लीजिए आप। अप्रत्यविक्षित और अपरमाजित उत्सर्ग, दोनों शब्द हमने बताए थे, उत्सर्ग में लगा हुआ है और संस्तर में लगा हुआ है। अप्रत्यविक्षित और अपरमाजित का अर्थ अभी हमने आपको समझाया। अब इस दोनों शब्द को आपको उसमें लगाना है, किसमें? उत्सर्ग में। यहाँ पे देखो, आपके सूत्र में 3 शब्द आए थे, उत्सर्ग, आदान और संस्तर। ये अप्रत्यविक्षित और अपरमाजित उत्सर्ग में लगाना है। उत्सर्ग यानी मलमूत्र को छोड़ना। अब हम देख रहे हैं अप्रत्यविक्षित और अपरमाजित भूमि में उत्सर्ग। आपने जीव जंतु है या नहीं देखे नहीं, और उसको आपने प्रमार्जन भी नहीं किया और मलमूत्र क्षेपण कर दिया, उसमें आपको अतिचार के दोष लग गए। वृत्ति के अनुरूप उपकरणों के बिना देखे, बिना प्रमार्जन किए ग्रहण करना, यह अप्रत्यविक्षित प्रमार्जित दान है। आपको देखे बिना आपको कोई चीज नहीं करना है, मलमूत्र विसर्जन नहीं करना है। पहला हो गया अप्रत्यविक्षित अपराजित वस्तु, भूमि में उत्सर्ग यानी मलमूत्र विसर्जन आपको देख के करना है, नहीं कर रहे हैं तो अप्रत्यविक्षित अपरमाजित उत्सर्ग का आपको अतिचार लग रहा है। अप्रत्यविक्षित अपरमाजित वस्तु का आदान। अब कोई भी वस्तु आप जब रखते हो, उठाते हो, तो उसको परमार्जन करके, देखभाल के पीछे से तो महाराज जी लोग करते हैं, लेकिन नेपकिन से हम श्रावक लोग भी कर सकते हैं। चटाई आदि आप बिछाते हो तो उसको देख के बिछाओ। बैठते हो तो थोड़ा सा झटक के बैठो, देखो नीचे कोई जंतु तो नहीं है। ये सब अविकृत अपरिमार्जित है। वस्तु का आदान प्रदान, कोई भी वस्तु हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस वस्तु को आपको, चटाई आदि को बिछाना है, आपको विश्राम करना है, सोना है। कोई गर्म चीज आप किचन में धड़ से कुकर उठाए जमीन पे रख दिए, स्टैंड पे कुकर रखो आप, किचन की भी सावधानी आप रखो। कितने जंतु वहां मर जाते हैं। गर्म पानी लिए बेसिन में डाल दिए। हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वस्तु का कैसे रखना है, किचन की हो, बाहर की हो, कोई भी हो, जहां पर जीव जंतु का मरण न हो, सावधानी पूर्वक वस्तु का आदान करना। अप्रत्यविक्षित अपरमाजित संस्तर का उपकरण। अब आ गया यहाँ पे संस्तर उपकरण, यानी उपवास के दिन शुता तुषादि से व्याकुल होने के कारण पीड़ित होते हुए अपने योग्य आवश्यकों में से अनुत्साहित होकर प्रवृत्ति करना, प्रोसोदोपवास में अनादर नाम का अतिचार है। प्रोसोदोपवास में आपने क्या कर दिए, यहाँ पर संस्तर, संस्तर में आपने क्या कर दिए, बिना देखे बिना सोते हुए वस्त्र चटाई आदि को आपने बिछा लिए। पहले अप्रतिता आदान वस्तु में आपने पूजा आदि के जो बर्तन होते हैं, मंदिर गए, टेबल को साफ नहीं किए, पूजा आदि की वस्तुएं रख दिए, वस्तु का आदान प्रदान। यहाँ पे संस्तर यानी जो चीज हमारी बैठने उठने की है, चटाई आदि है, वो सब इसमें आ गई आपकी। जब आप बैठ रहे हो तो बिना देखे आपने उपवास करे हो और बिना देखे आप वो वस्तु को कर रहे हो, चटाई आदि में संस्तर हो गया। 3 चीज हो गए, उत्सर्ग मलमूत्र विसर्जन, वस्तु का आदान, आदान यानी वस्तु को रख रहे हो पूजा आदि की, घर में भी कोई वस्तु रख रहे हो, उसमें सावधानी। अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित संस्तर, संस्तर में आपका क्या आ गया, बिना सोते हुए वस्त्र चटाई आदि को बिछाना। गए अपन पलंग पे रात में और सो गए, दिन भर की बेडशीट बिछी हुई है, उसको झटको, हाथ पैर स्वच्छ धो, फिर बेडरूम में जाओ, फिर बेड पे जाओ। बिना हाथ पैर धोए आपको सोना ही नहीं है।
आप पैरों से आपके ऊर्जा आती है रात में, ध्यान रखिए आप इस बात को। आपका उत्तर दिशा की ओर पैर रहता है, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा का मिलन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत का उपयोग, विद्युत जो है वो उत्तर दिशा से आती है और पैरों के माध्यम से ऊर्जा आपके मस्तिष्क तक जाती है। इसलिए रात में आपको पैर यदि आप धो के सोते हो तो आपकी पॉजिटिव और स्वच्छ साफ ऊर्जा आपके अंदर जाएंगी। यदि आप पैर गंदे सो रहे हो तो वो गंदगी के साथ ऊर्जा आपके अंदर जाएंगी। तो आपको रात में संस्तर यानी आपको सोते समय भी ध्यान रखना है। और बिछाने सोने की क्रिया, चटाई पे सो रहे हो झटक लो, चादर पे सो रहे हो आपको झटक लो। संस्तर का उपक्रमण। अनादर, अनादर आएगा अब। उपवास के कारण भूख प्यास से तो हम व्याकुल हो रहे हैं और आवश्यक धर्म कार्यों में उत्साह नहीं होना। उपवास करे अब गल रहे हो, सामायिक करके नहीं हो रही, स्वाध्याय करके नहीं हो रहा, मंदिर में बैठ के पूजा करके नहीं हो रही, ये सब अनादर में आ जाता है। कोशिश करिए अपना विल पावर, मन को बढ़ाइए, भलाई एक पूजा करिए, अच्छे से बैठ के करिए, उत्साह से करिए कि हम व्रत कर रहे हैं, पूजा भी हम उत्साह से करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो कभी आपको वीकनेस आएंगी ही नहीं। 10 दिन आप व्रत करोगे ना, आपके हंसते खेलते निकल जाएंगे कि हमें अनादर ना हो ऐसे व्रत करना है। तो हम मंदिर में भी अच्छे से भलाई एक सामायिक देंगे, लेकिन उत्साह पूर्वक हम देंगे। तो यहाँ पर आपका अनादर नाम का आवश्यक धर्म कार्यों में उत्साह न होना और भूख प्यास से व्याकुल, अरे कहाँ के कहाँ कर लिया, इतनी भूख इतनी प्यास। यदि आप कोई भी व्रत त्याग पूर्वक नियम पूर्वक करते हो तो उसमें कभी अनुत्साह हो ही नहीं सकता। यदि आपने त्याग नहीं किया और ऐसे ही व्रत कर रहे तो वो अनु उत्साहित व्रत होगा होगा और होगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई भी चीज आपने एक बार त्याग कर दिए तो आपका मन खाने में जाएगा ही नहीं, पीने में जाएगा ही नहीं, यदि त्याग करके व्रत कर रहे हैं। लेकिन आपने त्याग करके नहीं किया, आपको आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई है। और आप क्या करोगे, उपवास के कारण भूख प्यास में व्याकुल होने के कारण आवश्यक धर्म कार्यों में आपका उत्साह नहीं होगा। तो ये अनादर नाम का अतिचार आपको लगेगा। जिनवानी को सही से नहीं रख रहा है, अब भूख प्यास लगी, शरीर गल रहा है, जिनवानी वही छोड़ दिए, पूजा के बर्तन वही छोड़ दिए, अपनी चटाई वही छोड़ दिए, ये सब चीजें अनादर में आ गई। आगे एक और बचता है स्मृत्य का अनुपस्थान, यानी स्मृत्यनुपस्थान, यानी करने आवश्यक आवश्यक धर्म कार्य को भूल जाना। अरे आज हमने उपवास किए, शाम को मार्केट चले गए, भूल गए सामायिक करना था। चले गए गणेश जी में 10 दिन व्रत रखे हैं, शाम का सामायिक प्रतिक्रमण है, चले गए गणेश जी देखने। बच्चे लोग जा रहे थे, मम्मी चलो चलो चलो, चले गए। तो आपने क्या किए, स्मृति से हटा दिए, स्मृति में नहीं रखे, उसका स्थान अनुपस्थान कर दिए, उसका स्थान हटा दिया, अनुपस्थान। आपको वहां उपस्थित रखना था अपने सर में कि मुझे सामायिक करना है, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, मैंने आज उपवास किया हूं तो मुझे ब्रह्म स्वरूप में रहना है। लेकिन आपने भुला दिए तो ये स्मृत्यनुपस्थान हो गया। और ये प्रोषोत्तोपवास व्रत के 5 अतिचार हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो करने योग्य आवश्यक कार्य जो व्रत में है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि गिने गिने। श्रावक के जो 6 आवश्यक है वो आप जब उपवास करते हो और करते हो तो उसमें श्रेष्ठता आती है। नहीं तो आपको 5 अतिचार इस प्रकार के धीरे धीरे अतिचार लगते हैं, आपके उपवास दोष सहित होंगे। आपको दोष रहित काम करना है, किसी भी प्रकार का हमें उसमें दोष ना लगे, इस प्रकार का हमको हर समय हमें उसका ध्यान रखना है कि आवश्यक क्रियाओं को हम विस्मृत न करें। उपवास तो कर लिया, भूख लग रही है, प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति चल रही है, कहीं भी बिना शोधन करे कहीं भी लेट जाना, भूमि पे लुढ़क जाना, मंदिर में कहीं भी उपकरण रख देना, कोई भी चीज कहीं भी रख रहे हैं, बिना शोधे उपकरण ग्रहण कर लिया, किसी ने कोई चीज दी,
देख लिए कैसे भी, कोई आहार में एकासन कर रहा है, उपवास में कोई भी चीज ले लिए बिना शोधन किए, ये सब अनादर भाव से आवश्यक कर रहे हैं। अब मैं थक गया हूँ यार, अब मैं सामायिक नहीं करता, एक ही कर लिया अब नहीं करता, ऐसे भाव जो है ये सब अतिचार। आपने प्रोषोत्तोपवास किए, प्रोषोत्तोपवास यानी अष्टमी का पूरा उपवास, उसके पहले एक दिन सप्तमी का एकासन, उसके बाद नवमी का आपने फिर एक वो कर लिए एकासन, 3 दिन आपके चल रहे हैं ये प्रोषोत्तोपवास के। अब उसमें क्या कर रहे हो आप कि ऐसे भाव कर लेना कि अरे यार अब तो मैं थक गया, 3 दिन के उपवास हो गए, अब तो मैं सामायिक नहीं करता, मैं स्वाध्याय नहीं सुनता, पंडित जी के पास में नहीं जाता मंदिर में। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपके पुरुषोत्तम व्रत में ये 5 प्रकार के अतिचार समाहित हो जाएंगे। करोगे काम एक और 5 अतिचार का दोष आपको लग जाएगा। अतिचार यानी हम अपने नियमों का पालन ढंग से नहीं करते हैं, उसमें जो दोष लगते हैं वो अतिचार है। अतिचार में आपको ध्यान रहता है कि हम ये दोष कर रहे हैं, हम इसको सुधार सकते हैं, एक लाइफलाइन आपको इसमें मिल जाती है सुधारने की, ये अतिचार हो गए। तो इस प्रकार से हमने प्रोषोत्तोपवास व्रत के 5 अतिचार हमने ये देखे हैं अभी, पहले सामायिक के, फिर प्रोषोत्तोपवास के व्रत के। प्रोषोत्तोपवास यानी हमने पहले भी समझा दिया था, अभी भी बता दिया। प्रोषोत्तोपवास यानी एक दिन एकासन, दूसरे दिन उपवास, अष्टमी का, नवमी का, फिर एकासन, इसको प्रोषोत्तोपवास कहते हैं। और उसके 5 अतिचार जो है, उत्सर्ग, आदान, संस्तर, अनादर और स्मृत्यु अनुपस्थानानि, ये 5 प्रकार के अतिचार हमने देखे। जब मलमूत्र विसर्जन करो तो देख के करो, नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोषोत्तोपवास में अतिचार लग रहा है। आदान यानी किसी भी वस्तु का आदान निदान आप कर रहे हो, आदान प्रदान, देख सोच समझ के, पूजा आदि के बर्तन टेबल पे रख रहे हो, देख के रखो। सामायिक आदि रख रहे हो, अच्छे से रखो, शास्त्र जी को अच्छे से रखो। ये सब वस्तु में आदान नाम का प्रोषोत्तोपवास व्रत का अतिचार हो गया, यदि आप नहीं रख रहे हो तो। संस्तर में चटाई आदि जो सोने बिछाने की चीजें है, बैठने की चीजें, वो संस्तर में आ गई, उसको भी आपने बिना देखे करे तो अतिचार आपका लग रहा है। उपक्रमण अनादार, आपने जिनवानी को ठीक से नहीं रखा, उत्साह पूर्वक आप नहीं कर रहे, प्रमाद आदि से कर रहे, आप अनादर कर रहे हो, जल्दी जल्दी अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो मंत्रों का, आप अनादर कर रहे हो। साक्षात देव, शास्त्र, गुरु, 3 लोक के नाथ सामने है, उनका आप अनादर कर रहे हो। स्मृत्यनुपस्थानानंद यानी हम स्मृति में ही नहीं रख रहे कि आज हमें जाप पाठ करना है, पूजा पाठ करना है, चले गए गणेश जी देखने, चले गए लक्ष्मी जी देखने, ये सब जो चीज हम भूल जाते हैं, भुला देते हैं, अपने स्मृति में उसका स्थान नहीं रखते, ये अनुपस्थान नाम की है। मतलब बिना सोचे समझे कार्य को कर लेना। ये प्रोषोत्तोपवास व्रत के 5 अतिचार हमने देखे। समय हमारा हो गया, आज 2 ही श्लोक है, 33 और 34। हमने शिक्षा व्रत के, सामायिक शिक्षा व्रत और प्रोषोत्तोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हमने आज देखे। कल जो भोग और भोग परिणाम व्रत बचा है और अतिथि संव्याग व्रत के अतिचार कल हम देखेंगे, लेकिन कल शायद हमारे सेशन में माता जी आएंगी, आंशमती माता जी शायद कल आ सकती है। अब थोड़े से सूत्र बचे हैं, 33, 34 हमारा हो गया, अब 35, 36, 37, 38, 39 कल माता जी आएंगी। 21 तारीख है, 22, 23, 24 3 दिन में हम 8वां अध्याय खत्म करेंगे। 2-3 दिन का रेस्ट लेके हम 7वां अध्याय खत्म करेंगे और 8वां को प्रारंभ कर देंगे। मुझे 6 अक्टूबर को जाना है, भले ही मैं बीच में जाऊं, आधा होगा अपना 8वां अध्याय, लेकिन हम इसको अभी खत्म, मतलब ब्रेक नहीं देंगे, कंटिन्यू शुरू रखेंगे। भला ही मुझे कहीं जाना रहे तो भी कोई बात नहीं, गैप होए, लेकिन अभी हम इसको कम से खत्म कर देंगे। 7 अध्याय हमारे पूर्ण होने जा रहे हैं। तो आज हमने जो 7 शील है उसमें से कल 3 गुण व्रत के अतिचार देखे थे, आज हमने 4 शिक्षा व्रत के अतिचार में से सामायिक और पुरुषोत्तोपवास के अतिचार देखे। सभी साधकगण सामायिक करते समय, उपवास करते समय इन सारे चीजों का ध्यान कर अतिचार रहित अपने व्रतों का पालन करें। इसी भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय।
जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सबको जय गुरु। एक छोटा सा प्रतिक्रमण ले लेंगे आप। कौन करा रहा है छोटा सा प्रतिक्रमण? चलिए मैं ही बोल देती। हे अरियंत प्रभु, मुझसे इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई, सच्चे देव गुरु शास्त्र का अनादर हुआ हो, मुझे क्षमा करें। तथा मैं भावना भाता हूँ, जब भी मेरा देह विसर्जन होए, समाधि संलेखना पूर्वक होए और मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, प्रभु के चरण पादमूल से जाऊंगा, जिनवानी को स्मरण करते हुए जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षित हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षित हम, स्वस्थो हम सुरक्षित हूँ। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा नमो। चलिए मंगल करते हैं, ठीक है। आज जय थोड़ा जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी जैसे हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं और फोन में कई बार जैसे प्रवचन लगा लेते हैं, भाई चलो सुनते रहें, तो सुन सकते हैं ऐसे? आप अनादर कर रहे हो जिनवानी का साक्षात। एक समय एक ही चीज होती है। कई लोग यहाँ बैठते हैं, बैठे बैठे सामायिक करते हैं, अभिषेक देखते देखते, लेकिन एक समय एक ही चीज करना सुधा सागर महाराज जी भी बोलते हैं। चलो ठीक है, हमारा मन इधर उधर ना भटके, इसलिए हम हाथ में सामायिक ले ले रहे हैं। आज के पंचम काल में ये जरूरत भी है, पर एक समय एक ही क्रिया करें तो बहुत अच्छी बात है। हम प्रवचन में सामायिक चलो देख रहे हैं, हम शांतिधारा अभिषेक हाथ में माला ले ली, मन नहीं भटकेगा। पर जिनवानी सुन रहे हो उस समय आपको सामायिक बिल्कुल नहीं करना है। आप साक्षात माँ जिनवानी का अपमान कर रहे हो, अनादर कर रहे हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन अंजू जी ने उठाया। हमें कोई भी धर्म की क्रिया कर रहे हो तो एक में एक मिश्रण मत करो। धर्म की क्रिया एक समय एक ही क्रिया करो। आपकी जो भी क्रिया पर्सनल क्रिया है, सुबह जल्दी उठो, आधा घंटा पहले अपनी पर्सनल क्रियाओं को आधा घंटा में सुबह निपटा लो। आप प्रवचन सुनते समय बिल्कुल सामायिक नहीं कर सकते। ना आपने ये किया ना वो किया, इधर के रहे ना उधर के रहे, बिन पेंडी का लोटा, इधर भी गिर गया उधर भी गिर गया वाली बात वो हो गई। ना आप सामायिक में रहे, ना आपको सामायिक का फल मिला, ना स्वाध्याय का फल मिला, ना प्रवचन का फल। इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि एक समय हम ध्यान से यदि आप इस चीज को सुनते हो, मैं दिखा भी रही हूँ आपको, सुनी हुई चीज तो विस्मृत हो सकती है, लेकिन देखी हुई चीज विस्मृत नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है एक समय की चीज। आप पिक्चर देखने जाते हो ना, थोड़ा कभी टीवी में भी पिक्चर देखते हो या कुछ देखते हो, थोड़ा ध्यान लगाना कि आप क्या कर रहे हो। आप जब देखते हो ना ध्यान से तो आप सुन नहीं पाते, और जब आप सुनते हो ना ध्यान से कौन सा गाना चल रहा है तो आप देख नहीं पाते। इस चीज को मार्क करना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। एक समय एक ही क्रिया होती है हमारे मन की, एक ही क्रिया होती है एक समय। तो आप कैसे दो कर सकते हो? फिर वो तो हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो चीज हम कर रहे हैं कि बैठे भी है महाराज जी के प्रवचन में और जाप भी कर रहे हो। तो कोशिश करो कि धार्मिक क्रिया एक समय एक ही हो। कई हम बार से करने मन। करने तो जाते पुण्य का काम, लेकिन हमें पता नहीं चलता किस प्रकार के अतिचार हम अपने साथ इकट्ठे कर लेते हैं, कितने प्रकार के दोषों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कहते हैं अरे उसने तो इतना धर्म की, फिर उस पे उपसर्ग क्यों आया? तो ऐसे अतिचार और दोष लग जाते हैं, निधनते निकांचित कर्म हम बांध लेते हैं। निधनते निकांचित कर्म कभी भी फल दे बिना नहीं जाते, वो अपनी चेष्टा दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है।
और कोई और से सामायिक बताया था कि सामायिक जैसे करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बस अपना ध्यान लगाना चाहिए अपने आत्मा। नहीं, सामायिक में आप सामायिक पाठ बोल सकते हो, उसमें हाँ भी जी। 2-3 क्वालिटी आ गई। आप ध्यान लगा के भी सामायिक कर सकते हो, हाँ जी। मंत्रोच्चारण के साथ वाचिक सामायिक भी कर सकते हो, परा परा सामायिक कर सकते हो, जिसमें एकदम सूक्ष्म में चले जाओ, डीप में चले जाओ, मंत्र जाप भी होता है, स्तुति जाप भी होता है, और डीप में जाओ अपने में, वो ध्यान लगा के, वो भी सामायिक होती है। सामायिक में कई प्रकार की आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम।